हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुणाल इंग्लिश पॉइंट। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आर्टिकल। और जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए हम आज आर्टिकल टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल कुणाल इंग्लिश पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल कुणाल इंग्लिश पॉइंट को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, देखेंगे आर्टिकल क्या होता है और इसका यूजेस कहाँ कहाँ किया जाता है, कितने टाइप का आर्टिकल होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन जानेंगे। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड। आर्टिकल इज अ वर्ड दैट इज यूज, जिसका इस्तेमाल किया जाता है विथ अ नाउन। आर्टिकल का यूज किसके साथ किया जाता है? नाउन के साथ किया जाता है। किस लिए किया जाता है? टू स्पेसिफाई डिफिनिटनेस ऑफ द नाउन। नाउन की डिफिनिटनेस को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? आर्टिकल का यूज करते हैं। ये था आपका नाउन का डिफिनीशन। आर्टिकल का यूज जो है नाउन के साथ किया जाता है। किस लिए? नाउन की डिफिनिटनेस को स्पेसिफाई करने के लिए। तो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल जो है, आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं, टू टाइप्स होता है। फर्स्ट है इनडिफिनिट आर्टिकल। फर्स्ट क्या है? इनडिफिनिट आर्टिकल। और सेकेंड वन है डिफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या है? इनडिफिनिट आर्टिकल। और सेकेंड क्या है? डिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल में क्या क्या आते हैं? इनडिफिनिट आर्टिकल में आपका आता है ए और एन। ठीक है, ए और एन को हम लोग इनडिफिनिट आर्टिकल में पढ़ेंगे। और डिफिनिट आर्टिकल होता है द। ठीक है, और डिफिनिट आर्टिकल में हम लोग द को स्टडी करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग आगे पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लें कि आर्टिकल का यूज कहाँ किया जाता है और किस स्थिति में किया जाता है। तो सबसे पहले ये जानेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे ए एन और डिफिनिट आर्टिकल द का यूज कहाँ किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ हूँ। इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, इस स्ट्रक्चर में ए एन और द, ठीक है, ये जो आर्टिकल है इसमें मैंने दोनों आर्टिकल लिख दिया हूँ। यहाँ पे मैं दोनों आर्टिकल लिखा हूँ, इनडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल, दोनों आर्टिकल के मैं इस स्ट्रक्चर में लिखा हूँ। तो मैं इसको आपको ये समझाने के लिए लिखा हूँ कि नाउन के पहले किसका यूज किया जाता है। नाउन के पहले किसका यूज किया जाता है? आर्टिकल का यूज किया जाता है, उसकी डिफिनिटनेस को बताने के लिए। तो मैं यहाँ पर आपको दोनों आर्टिकल के बारे में बता रहा हूँ। यदि नाउन का यूज आर्टिकल का यूज नाउन के पहले किया जाता है, तो आप देखेंगे मेरे पास एक सेंटेंस है, आई हैव पेन। आई हैव पेन। आप देखेंगे इस एग्जाम्पल को, इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ आई हैव पेन। तो ये सेंटेंस क्या सही है? क्या करेक्ट सेंटेंस है? तो आप बोलेंगे ये करेक्ट सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया है, आर्टिकल जो है नाउन के पहले यूज किया जाता है। ठीक है, यदि नाउन है तो उसके साथ क्या होना चाहिए? आर्टिकल होना चाहिए। नाउन के साथ क्या होना चाहिए? आर्टिकल। जहां भी नाउन का यूज होता है उसके साथ आर्टिकल का यूज होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल, मैं ये बोल रहा हूं कि नाउन के पहले किसका यूज किया जाता है? आर्टिकल का। वो तो मैं बताऊंगा कहां पे डिफिनिट यूज करना है और कहां पे इनडिफिनिट यूज करना है। सपोज यहाँ पे भी है कि आई हैव पेन, तो इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया गया। ठीक है, तो आर्टिकल का यूज किस स्थान पर किया जाना चाहिए? आर्टिकल का यूज किस स्थान पर किया जाना चाहिए? तो इस डिफिनीशन के अनुसार और इस फॉर्मेट के अनुसार हमको यह पता चल रहा है कि नाउन का यूज जो है, आर्टिकल का यूज जो है नाउन के पहले किया जाना चाहिए। कहाँ किया जाना चाहिए? नाउन के पहले किया जाना चाहिए। यहाँ पर आपका पेन क्या है? आपका पेन है नाउन। क्या है? नाउन है। और इस नाउन के पहले आपको क्या यूज करना है? आर्टिकल का यूज करना है। तो यहाँ पे आई हैव पेन, तो ये इस नाउन के पहले आर्टिकल का यूज करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। यहाँ पे एन तो होगा नहीं। ठीक है, ये मैं इसका साउंड भी बता दूंगा। ठीक है, कि यहाँ पे ए क्यों नहीं लगेगा, एन क्यों नहीं लगेगा, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो अभी आप फिलहाल क्या यूज करना है आपको? यहाँ पे ए, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो था क्या था? नाउन था। नाउन के पहले आर्टिकल का हम लोग यूज किए, तो नाउन के पहले ही आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ फॉर्मेट मैंने आपको बताया है, ए एन द प्लस नाउन। ठीक है, यानी आर्टिकल के बाद आपको नाउन का यूज करना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, सीता इज
गर्ल। ठीक है, इस सेंटेंस में आप देखेंगे गर्ल क्या है, गर्ल क्या है, यहाँ पे नाउन है, और यदि नाउन है तो इसके साथ क्या लगेगा, आर्टिकल तो लगेगा ही। ठीक है, तो नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल क्या लिख सकते हैं, आर्टिकल ए। सीता इज अ गर्ल, सीता एक क्या है, लड़की है। ये आपका एग्जाम्पल था। सेकेंड वन देखेंगे, सेकेंड फॉर्मेट में मैंने आपको बताया है, यहाँ तो बताया कि नाउन के पहले आर्टिकल का यूज करना है। ठीक है, नाउन के पहले आर्टिकल का यूज करना है। सेकेंड स्ट्रक्चर में है नाउन के पहले, ठीक है, यदि कोई एडजेक्टिव आ जाए, ठीक है, इस नाउन के पहले यदि कोई एडजेक्टिव आ जाए तो आप उस स्थिति में आर्टिकल का यूज कहाँ करेंगे, नाउन के पहले कोई क्या आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, तो इस स्थिति में आप जो है आर्टिकल का यूज कहाँ करेंगे। तो इस फॉर्मेट में मैंने आपको बताया है, यदि कहीं पे नाउन आ जाता है, क्या आ जाता है, आपका नाउन आ जाता है, तो नाउन के पहले आपको क्या यूज करना है, आर्टिकल का यूज करना है। तो आप ये बोलेंगे कि फिर आर्टिकल का यूज होगा, तो उस आर्टिकल के पहले, सॉरी उस एडजेक्टिव के पहले, ठीक है, आपको क्या यूज करना है, आर्टिकल का यूज करना है। यदि कोई सेंटेंस में एडजेक्टिव आ जाता है तो नाउन के पहले आपको क्या करना है, ये एडजेक्टिव का यूज करना है, और उस एडजेक्टिव के पहले आपको आर्टिकल का यूज करना है। एग्जाम्पल से देखेंगे हम लोग, यहाँ पे सेंटेंस लिखते हैं, सीता इज ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल, सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल। इस सेंटेंस में आप देखेंगे यहाँ पे नाउन क्या है, सबसे पहले आपको नाउन फाइंड करना है। इसमें नाउन क्या है, इसमें नाउन आपका क्या है, नाउन क्या है, गर्ल है, ये आपका नाउन हो गया। ठीक है, मैंने आपको बताया इस फॉर्मेट के अनुसार यदि एडजेक्टिव आ जाता है सेंटेंस में तो नाउन के पहले उस एडजेक्टिव का यूज किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है, सीता कैसी है, ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो गर्ल के पहले आप क्या लगा दिए, एडजेक्टिव का यूज कर दिया गया। यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है। तो मैंने आपको बताया था यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो उस एडजेक्टिव के पहले आपको क्या करना है, आर्टिकल का यूज करना है। तो आर्टिकल यहाँ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक है, तब जाकर के आपका ये करेक्ट सेंटेंस होगा, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो आपको याद रखना नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो उस एडजेक्टिव के पहले आपको आर्टिकल का यूज करना है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट फॉर्मेट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट फॉर्मेट है अ एन प्लस द प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। मैंने इसमें आपको बताया कि यदि किसी भी सेंटेंस में नाउन आ जाता है, सॉरी एडजेक्टिव आ जाता है, और उस एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव के बाद आपको जो है आर्टिकल का यूज करना है। ठीक है, नाउन में कोई सेंटेंस में यदि एडजेक्टिव आ जाता है तो उस एडजेक्टिव के पहले आपको नाउन का यूज करना है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन उस एडजेक्टिव के पहले यदि कोई एडवर्ब आ जाए, ठीक है, उस एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब आ जाए तो उस स्थिति में आप आर्टिकल का यूज कहाँ करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट लिखा है, यदि कोई नाउन है, उस नाउन के पहले क्या है, कोई एडजेक्टिव है, एक नाउन है और इस नाउन के पहले क्या है, कोई एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव के पहले कोई क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, तो उस एडवर्ब के पहले आपको जो क्या करना है, आर्टिकल का यूज करना है। याद रखेंगे, यदि सेंटेंस में नाउन हो तो उस नाउन के पहले कोई क्या हो, एडजेक्टिव हो, उस एडजेक्टिव के पहले भी कोई एडवर्ब हो, तो उस एडवर्ब के पहले आपको क्या करना है, आर्टिकल का यूज करना है। यहाँ तक क्लियर है आपको। चलिए हम लोग सेंटेंस एग्जांपल देखेंगे। इसमें मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूं, सीता इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। इस सेंटेंस में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ सीता इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, सीता इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। इस सेंटेंस में आप फाइंड करेंगे यहाँ पे नाउन क्या है, नाउन क्या है आपका, नाउन है गर्ल। ठीक है, यहाँ नाउन क्या है, गर्ल है। ठीक है, और इस नाउन के पहले क्या यूज किया गया है, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है आपका, एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। मैंने बताया था यदि कोई सेंटेंस में नाउन आ जाता है तो उस नाउन के पहले यदि कोई एडजेक्टिव है, ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव का ब्यूटीफुल है। उस एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब आ जाए, क्या आ जाए, एडवर्ब आ जाए, इसके पहले एडवर्ब क्या है, वेरी आया हुआ, ये क्या आपका एडवर्ब, तो आर्टिकल का यूज कहाँ करेंगे। तो ऐसी स्थिति मैंने बताया था कि उस एडवर्ब के पहले जो है आपका क्या यूज करना है, आर्टिकल का यूज करना है। तो इस एडवर्ब के पहले आर्टिकल का यूज होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज होगा।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सीता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। समझ में आपको। फर्स्ट रूल मैंने आपको बताया कि कोई भी नाउन आता है तो उस नाउन के पहले आपको आर्टिकल का यूज करना है, ठीक है। यदि कोई नाउन आता है तो नाउन के पहले आपको क्या करना है, आर्टिकल का यूज करना है। सेकेंड बताया आपको मैंने, नाउन यदि कोई भी सेंटेंस में नाउन आता है और उस नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो उस एडजेक्टिव के पहले आपको आर्टिकल का यूज करना है। क्लियर है। नंबर थर्ड में मैंने आपको बताया कि कोई यदि नाउन आता है सेंटेंस में, उस नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आता है और उस एडजेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब आता है तो उस एडवर्ब के पहले आपको क्या करना है, आर्टिकल का यूज करना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी हुई है, आप जो है इस एग्जांपल को फॉलो करें और इस तरीके का आप प्रैक्टिस करें घर पे, और मैं करवाऊंगा भी यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग फॉर्मेट देखेंगे। नेक्स्ट फॉर्मेट मेरा है सच वाट मेनी रेदर हाफ, उसके बाद आपको आर्टिकल का यूज करना है। ठीक है, आर्टिकल का यूज करना है, ए और एन का यूज करना है, उसके बाद आपको नाउन का यूज करना है, क्योंकि नाउन के पहले ही आर्टिकल का यूज होता है। और यदि किसी स्थिति में आपको इस आर्टिकल का यूज करना है, ए और एन का यूज किस स्थिति में करना है, यदि वह नाउन क्या हो, सिंगुलर फॉर्म में हो। यदि वह सिंगुलर फॉर्म में हो तो उस नाउन के पहले आपको आर्टिकल ए एन का यूज करना है। यदि उसके पहले आपको क्या मिले, सच मिले, वाट मिले, मेनी, रेदर, हाफ, ठीक है, तो इसके बाद जो नाउन होगा उस नाउन के पहले आपको आर्टिकल ए एन का यूज करना है। कब करना है, वह नाउन क्या हो, सिंगुलर फॉर्म में हो, वह नाउन क्या हो, सिंगुलर फॉर्म में हो। ठीक है, आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ, इस एग्जाम्पल को आप देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट लाइन में देखेंगे, इसमें लिखा हुआ सच अ गर्ल। ठीक है, ए सच गर्ल, सच अ गर्ल्स, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसमें से आपका ये दिया हुआ है, इस सेंटेंस में कौन सा जो है आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, आप सोचेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे ध्यान देंगे। इसको देखने से पहले आप इस स्ट्रक्चर पर देखेंगे कि नाउन यदि क्या हो, सिंगुलर हो, तो उस नाउन के पहले ए एन का यूज करना है, उस नाउन के पहले। और नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, तो उस नाउन के पहले ए एन का यूज करना है और इसके बाद हाफ, रेदर, मेनी, वाट और सच के बाद करना है। तो इस सेंटेंस में देखेंगे सच अ गर्ल, ठीक है, यानी कि अ सच गर्ल, सच अ गर्ल्स। सबसे पहले इसको देखेंगे, ये क्या है, नाउन है, और नाउन क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में है, ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। यदि प्लूरल फॉर्म में तो इसको देखना नहीं, क्योंकि हमको तो सिंगुलर के पहले ए एन का यूज करना है, ये तो होगा नहीं। इसको मैंने क्या कर दिया, ये गलत कर दिया। नेक्स्ट क्या है, अ सच गर्ल। ठीक है, इसमें अ का यूज किया गया है, का यूज किया गया है, सच का भी यूज किया गया है, इसके बाद नाउन भी है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि यदि सच, वाट, मेनी, रेदर, हाफ मिले, ठीक है, उसके बाद कोई नाउन मिलता है तो उस नाउन के पहले आर्टिकल होता है, लेकिन उस नाउन के तुरंत जस्ट बाद होता है, इसके पहले आर्टिकल नहीं होता है। ये भी गलत हो जाएगा, ए यहाँ नहीं होकर के यहाँ पे होना चाहिए था, तब सही होता। ठीक है, और फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या है, सच अ गर्ल, ठीक है, जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। सच अ गर्ल, इस नाउन का पहले आर्टिकल का यूज किया गया है, ठीक है, और सच के जस्ट बाद, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखेंगे हाफ अ किलो, हाफ अ किलो, अ हाफ किलो, हाफ अ किलोज, हाफ अ किलोज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाफ अ किलो, ये तो आपका प्लूरल है, ये होगा नहीं, ये आपका जो है इनकरेक्ट ऑप्शन है, हाफ अ किलो नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है, अ हाफ किलो, अ हाफ किलो, मैंने आपको बताया था कि इसके जस्ट बाद एन का यूज करना है। यदि नाउन कैसा हो, सिंगुलर हो, तो नाउन तो सिंगुलर जरूर है, लेकिन हाफ के पहले यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज किया गया है, जो कि गलत है। ठीक है, तो ये भी गलत है आपका। तो आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, कैसे है, हाफ अ किलो। ठीक है, हाफ के जस्ट बाद आर्टिकल का यूज किया गया, नाउन के जस्ट पहले, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखेंगे मेनी अ बुक्स, मेनी अ बुक्स, अ मेनी बुक, मेनी अ बुक, और एक मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लिख दिया मेनी बुक्स। इसमें कोई दो ऑप्शन सही है, इसमें कोई दो ऑप्शन सही है, आप बताएंगे कौन सा दो ऑप्शन सही है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर फर्स्ट, मेनी अ बुक्स। मैंने आपको बताया था कि यदि नाउन क्या हो, प्लूरल हो, नाउन क्या हो, यदि नाउन प्लूरल हो तो उस नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करना है, ये गलत हो गया आपका। नंबर सेकेंड देखेंगे अ मेनी बुक, मैंने आपको बताया था यदि नाउन है और उस नाउन के पहले मेनी का यूज किया गया है,
ठीक है, तो मेनी के बाद आपको आर्टिकल का यूज करना है ना कि इसके पहले, तो ये भी आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, मेनी अ बुक आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, मेनी अ बुक, क्योंकि नाउन के पहले आर्टिकल का यूज है, इसके पहले जो है मेनी का यूज किया गया है। और यहाँ पर दिया गया है मेनी बुक्स, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मेनी है, ठीक है, उसके जस्ट बाद क्या है, बुक्स है प्लूरल फॉर्म में, जो कि करेक्ट आपका होगा। ये आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, मेनी बुक्स, ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म में है और प्लूरल फॉर्म में मेनी का यूज हम लोग कर सकते हैं। तो ये था आपका नंबर 4 स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जरूर पूछता है, तो ये इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखेंगे। ये स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है ऑल, बोथ, डबल प्लस द, उसके बाद आपको नाउन, ठीक है। यदि नाउन ऐसी स्थिति मिलता है कि यदि आपके पास नाउन है और नाउन के पहले आपके पास क्या है, डबल है, और या फिर बोथ है या फिर ऑल है, ये आपको मिलते हैं, तो इसके जस्ट बाद आपको आर्टिकल द का यूज करना है। यदि नाउन के पहले ये मिलते हैं तो उस नाउन के पहले आपको क्या करना है, आर्टिकल द का यूज करना है। जैसे एग्जांपल से देखें हम लोग, ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज, यहाँ पे ये क्या है, बॉयज नाउन है और नाउन के पहले क्या है, ऑल का यूज किया गया है। मैं आपको बताया था ऑल के बाद यदि नाउन आता है तो उस नाउन के पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना है। तो ऑल द बॉयज यहाँ पे आपका ये करेक्ट ऑप्शन होगा ना, ऑल अ बॉयज नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा नाउन क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका इनकरेक्ट होगा। ऑल बॉयज ये भी आपका इनकरेक्ट होगा क्योंकि ये नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल तो होगा ही। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑल द बॉयज, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नंबर सेकंड देखेंगे, बोथ द बॉयज, बोथ द बॉयज और डबल द अमाउंट। बोथ द बॉयज ये नाउन है और नाउन के पहले आर्टिकल लगा है, ठीक है, और इसके पहले बोथ है, तो ये तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। डबल, डबल द अमाउंट, ठीक है। अमाउंट ना तो क्या होता है, अमाउंट ना तो सिंगुलर होता है ना तो प्लूरल होता है ना, और इसके साथ हमेशा क्या लगता है, आर्टिकल द यूज होता है ना, डबल द अमाउंट, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है ऑल, बोथ, डबल, एग्जैक्टली, जस्ट, द, एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। यदि आपको मिल जाता है किसी भी नाउन के पहले एडजेक्टिव और उस एडजेक्टिव के पहले आपको जस्ट, एग्जैक्टली, सॉरी, नाउन, एडजेक्टिव, जस्ट, एग्जैक्टली, डबल, बोथ और ऑल मिल जाता है, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है कि उस एडजेक्टिव के पहले आपको क्या करना है, द का यूज करना है। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, सिंगर, यहाँ पे क्या है, सिंगर है, और सिंगर के पहले क्या है, फेमस, जो कि क्या एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव के पहले क्या है, द है, और उस द के पहले आपके पास क्या है, ऑल है, जो कि मैं आपको इस स्ट्रक्चर में दिया हुआ हूं। तो इसके बाद यदि आपको क्या मिलता है, कोई एडजेक्टिव मिलता है और इस एडजेक्टिव के बाद नाउन मिलता है, तो उस एडजेक्टिव के पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना है। तो आप देखेंगे ये जो सेंटेंस दिए इस फॉर्मेट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द फेमस सिंगर्स, ठीक है। तो नाउन तो है, ये सिंगर्स क्या है, नाउन है, बिल्कुल सही, यहाँ तक सही है। और इस नाउन के पहले एडजेक्टिव है, फेमस क्या है, एडजेक्टिव है, यहाँ तक सही है। इस नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज किया गया है, इस एडजेक्टिव के पहले आपको क्या यूज करना है, द का यूज करना है, और इस एडजेक्टिव के पहले क्या है, द का यूज, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। ऑल फेमस द सिंगर्स, ऐसा मैंने नहीं बोला था कि नाउन के पहले आपको जो है द का यूज करना है, ये आपका इनकरेक्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन ऑल द फेमस सिंगर्स। नेक्स्ट ऑप्शन है बोथ द इंटेलिजेंट बॉयज, बोथ द इंटेलिजेंट, ये आपका नाउन है, नाउन के पहले क्या है, एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव के पहले आपका आर्टिकल लगा हुआ है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जस्ट द राइट अमाउंट, ठीक है, जस्ट द राइट अमाउंट, यहाँ अमाउंट की बात की जा रही है ना, और इस अमाउंट के पहले क्या है, एडजेक्टिव, ये आपकी अमाउंट के पहले जो है, अमाउंट के पहले हमेशा आपको आर्टिकल क्या यूज किया जाता है, द का यूज किया जाता है, ठीक है। राइट द अमाउंट, जस्ट राइट द अमाउंट या जस्ट द राइट अमाउंट, ये जो है इसके पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है।